नेशनल प्रेस क्लब रावलपिंडी में, और इस वक्त यहाँ सूरत हाल ये है कि MD कैट जो टेस्ट हुआ था उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर सरापाए एजाज हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट हुआ है उसमें बेशतर जो सवालात थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। इसके अलावा जो यहाँ पर इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि 21,000 बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा दिया गया है। इंतज़ामिया पर, नाअहली पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अदालत की जानब से भी ये कहा गया कि कमेटी बना दी जाए, लेकिन कमेटी भी जानबदाराना बनाई गई और जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की मुलाजमीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा पहले दिन से इनसे सिर्फ इतने सिंपल 4 हमने इनसे मुतालबात किए थे, कोई बड़ी बात नहीं की थी। हमने इनसे सिर्फ ये कहा था कि चारों प्रोविंसेस ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड करें। 4 दिन तक क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किया गया। जुम्मे वाले दिन कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ। कीज़ इन्होंने जो शाम में अपलोड की बिल्कुल टोटली रॉन्ग कीज़ हैं, उसके ऊपर उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमारे पास 30 कम से कम 30 ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पड़े हैं विद एविडेंसेस कि वो क्वेश्चन या आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर उनमें मल्टीपल आंसर्स बन रहे थे, या चारों में से कोई नहीं बन रहा था। हम इनके पास लेकर आए, शुरू से लेकर आए, लेकिन हमें सिर्फ इनकी नॉन सीरियसनेस मिली है। हमें ये नहीं पता कि अब हम किसके पास जाएं, प्रेसिडेंट ऑफिस जाएं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं। मेरी सिंपली प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट, हमारे चीफ जस्टिस से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लें। माना आप लोग बिजी हैं, लेकिन यहाँ भी आपकी कौम का मुस्तकबिल है, उसके ऊपर मुस्तकबिल क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे क्लासमेट ने जो मतलब आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये पहले तो ये डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन नहीं कर सके सर, और दूसरी बात ये है कि सर रॉन्ग कीज़ है, आउट ऑफ सिलेबस MCQs है सर। हम यूनिवर्सिटी के पास भी गए, हमें कोई वहाँ से जस्टिस नहीं मिला। इसी तरह हम अभी लास्ट होप हमारी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल जज हमारे, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमें उनसे इंसाफ मिलेगा। क्या जुडिशरी से या आपको इंतजामिया से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? यस सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम 1 हफ्ते से लगे हुए हैं इसके पीछे, और हम लोगों को अभी तक अभी से इन्होंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया और वेरी नेक्स्ट इन्होंने साथ हमारा रिजल्ट भी अपलोड कर दिया। ये क्या मजाक है? और इतने ज़्यादा बच्चे हैं जिनका रिजल्ट भी गलत अपलोड किया गया, उनके मार्क्स कार्बन कॉपी के अकॉर्डिंग ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि रिजल्ट में उनके मार्क्स उन्होंने कम दिए हुए हैं। ये अजीब इन्होंने मजाक बनाया। अच्छा, रॉन्ग कीज़ पे आपका जो ऑब्जेक्शन था स्टूडेंट्स का, उस पर इंतजामिया की जानब से क्या जवाब दिया गया? जी, रॉन्ग कीज़ के हमने जितना भी मुतालबा किया उसके बाद उन्होंने रॉन्ग कीज़ में हमें एक 6 मार्क्स का पूरा पकड़ा दिया, एक पेपर, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 क्वेश्चन है जो रॉन्ग है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जब हमारे हाथ में पेपर आया है और हमने पूरा पेपर दोबारा अपने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं उन सब से हमने जो है मिल के हमने जब पेपर दोबारा देखा और उसको देखा, सिर्फ ये नहीं कि हम कोई ऐसी अपने बेसिस पे जो है ना एक फॉल्स एक्यूजेशंस दे रहे थे, हमने पूरा उसको प्रूफ किया एविडेंस के साथ। हम बता रहे हैं कि कोई 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और जिनकी कीज़ में मसला है। तो क्या आप समझते हैं कि वो 6 MCQs देने से वो सॉल्व हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। पेरेंट्स यकीनन परेशान हो गए। जो बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल होता है और इसमें 0.3% भी मार्क्स जो अगर कम आए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो क्या कहना चाहेंगी इस पर? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने पिछली दफ़ा भी एग्ज़ाम दिया था, इस दफ़ा भी दिया था, और दोनों दफ़ा इसके साथ यही हुआ कि पहले भी कीज़ का प्रॉब्लम था और अभी जो आंसर की आई है वो बिल्कुल रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसके जो काबिल बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं उनके रॉन्ग हो गए हैं, और जिन बच्चों के तुक्के लगे हैं उनके सही हो गए हैं। तो उस तरह मार्क्स आए हैं जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि शायद मार्क्स कुछ बच्चों के ज़्यादा आ गए हैं और कुछ के कम आए हैं। जिनके कम आए हैं उनके अब इसके बायो में 9 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी कीज़ जो है उसमें आंसर आपको गलत दिए गए हैं, तो इस वजह से इसके मार्क्स कम हो। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त हम मेडिकल कॉलेजेस में जाने के बजाय हम सड़कों पर रुल रहे हैं। हमारा क्या ये फ्यूचर है? क्या हमारी आने वाली जनरेशन का ये फ्यूचर है? इस कंट्री में क्या हो रहा है, यूथ के साथ ये हो रहा है, हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यकीनन यूथ का भी यही सवाल है, यहाँ हर पाकिस्तानी का यही सवाल है कि इस वक्त इस मुल्क में हो क्या रहा है। यहाँ पर जो नौजवान हैं, जो जिनका 21,000 नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा है, सड़कों पर रोल रहे हैं, अदालतों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही। इसके अलावा अदालती अहकामात पर जो कमेटी बनाई गई उस पर भी जो ये बताया गया कि जानबदाराना कमेटी बनाई गई है। रॉन्ग कीज़ ये किसने क्रिएट की, किसकी ये क्रिएशन थी, और या इसमें फॉल्ट किसका है, इस पर इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी किसकी है और किसके माँ पर उन्हें ये इख्तियार दिया गया था इस टेस्ट का। तो यकीनन यहाँ पर इसके पीछे अगर पसे पर्दे आप जाएँ तो बहुत सारे सवालात जो ऐसे होंगे कि जिनका जवाब ना स्टूडेंट्स के पास है, ना आपके पास है और ना हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क में जो बरसों से चला आ रहा है वही हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मेरिट पे इससे पहले ना तो किसी को जॉब मिली, ना किसी को एडमिशन मिला, और ना ही आगे हम तवक्को कर सकते हैं। ये एक माफिया है इस मुल्क में
जो यहाँ पर नौजवानों का मुस्तकबिल क्रश कर रहा है और नौजवान सड़कों पर इंसाफ के लिए रोल रहे हैं और फिर अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। अदालतों के अहकामात को भी इतने मजबूत इदारे हैं कि वो नहीं मान रहे। अब नौजवान ये सवाल कर रहे हैं हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्या इंतज़ामिया के पास जाते हैं, वहाँ नहीं सुनी जाती, अदालतों में जाते हैं तो वहाँ नहीं सुनी जाती। अब नौजवानों के पास एक ही सलूशन रह गया है कि वो सड़कों पर आएँ और अपने एहतजाज के लिए, अपने हक़ के लिए एहतजाज करें।